इसराइल में ओमिक्रॉन के कारण जो है फिर से कोरोना का एक बहुत बड़ा वेव जो है वो देखा जा रहा है। और अब वहाँ की सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह के लॉकडाउन से भी जो है ये ओमिक्रॉन वेव जो है रुकने वाला नहीं है। इसका जो मतलब निकाला जा रहा है वो ये कि अब दुनिया भर की सरकारें और जिसमें इसराइल भी शामिल है उनके लिए अब अर्थव्यवस्था जो है बहुत बड़ी चीज़ होती जा रही है, उनको संभालने में कठिनाई होती जा रही है। और इसलिए लॉकडाउन के अलावा जो हैं और जो ऑप्शंस हैं उनके पास हैं उसके बारे में अब गौर किया जा रहा है। इसराइल की जहाँ तक बात है, जो भी मालूमात है उसके हिसाब से यही है कि ये देश जो है हमेशा से वैक्सीन पर जो है बहुत ज़्यादा निर्भर अपनी पॉलिसी को रखा था। उनको ये यकीन था कि अगर वैक्सीनेशन अगर ढंग से हो जाए तो इस संकट से वो पार पा सकते हैं। इस हद तक वैक्सीन पर वो डिपेंड कर रहे थे इजरायली लोग, इजरायली सरकार की जो है वहाँ पर तीसरा बूस्टर भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर दिया जा चुका है। लेकिन ओमिक्रॉन को रोकना जो है वो संभव नहीं हो पा रहा है। इन्फेक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड नंबर्स पे जा रहे हैं और हो सकता है कि जो पहले के एस्टिमेट थे 1500 से 2000 उसको भी कई माने आराम से जो है पार कर जाए अपने पीक पर। पीक कब आएगा इसके बारे में भी कोई कोई निश्चित जानकारी नहीं है। तो जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इज़राइल की सरकार जो है वो काफ़ी कठिन स्थिति में इस समय है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से जो है इकोनॉमी को चलाना है और किस तरह से जो है वो इस इन्फेक्शन रेट पर जो है काबू पाया जाए। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो टेस्टिंग के जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं और उसके कारण भी जो है जनता में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो सरकार ने कहा है कि इस कठिनाई को वो समझ रही है और इसके हिसाब से जो है टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को या तो बढ़ाया जाएगा या तो टेस्टिंग किट्स जो हैं वो लोगों को घर में दिए जाएंगे। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो बात दुनिया को समझने की है वो ये कि बूस्टर डोज के बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी ओमिक्रॉन को रोक पाने में इज़राइल फ़िलहाल सक्षम नहीं दिख रहा है और जो इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट को ये कहना पड़ा है कि अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए और नौकरियों को बचाने के लिए जहाँ तक संभव होगा वो अर्थव्यवस्था को चालू रखेंगे और लॉकडाउन पर विचार नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कई कई वेव जो है कोरोना के उसके बाद जो है अब अर्थव्यवस्था की ताकत नहीं रह गई है कि वो लॉकडाउन को इस तरह से झेल सके और इससे बड़े पैमाने पर सप्लाई चेन बाधित होगी। सप्लाई लाइन जो है और जो रॉ मटेरियल से लेकर के और फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनकी महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो और इसके अलावा जो है जो लोगों का परचेजिंग पावर है वो भी गिर रहा है बहुत तेज़ी से और ये दुनिया भर में हो रहा है और दुनिया भर की सरकारों के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। तो एक छोटा देश हो या कोई बड़ा देश हो, सभी इस मुसीबत से जूझ रहे हैं और अब देखना है कि इसका अंत कब कहाँ कैसे जो है सामने आता है।